नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत 11 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन संख्या 12 से शुरुआत करेंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 12 से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें उत्तर से दक्षिण का सही विकल्प चुनना है। चलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में होगा आपका सिद्धार्थनगर। ठीक है, यही है ऑप्शन आपका बी, सिद्धार्थनगर। उसके बाद आपका संत कबीर नगर। ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो चित्रकूट बनाता है, जौनपुर बनाता है, संत रविदास कौन नहीं बनाता? सोनभद्र नहीं बनाता। सोनभद्र जिला इलाहाबाद से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि सोनभद्र तथा इलाहाबाद जिले के बीच में कौन है? मिर्ज़ापुर जिला स्थित है। आगे अच्छा देख लीजिए, इलाहाबाद के समीपवर्ती जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आ जाए तो ये है चित्रकूट, चित्रकूट, फिर है रीवा। रीवा के कहाँ पर है? आपका MP में। फिर आपका है मिर्ज़ापुर, फिर भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है आपका जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। और फिर कौन सा है आपका? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। फिर कौशाम्बी, ये आपके कौशाम्बी प्रसिद्ध है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए। तो ये जिले आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी मतलब इलाहाबाद से जनपद से साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? देखिए, अन्ना प्रथा होती क्या है पहले तो ये देखिए। अन्ना प्रथा होती है जैसे पशु हैं। ठीक है, फसल चैत्र मास में फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद खेतों में पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो पशु होते हैं, वो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अन्ना प्रथा कहाँ प्रचलित है? ये है आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, क्या करते हैं बुंदेलखंड में? चैत्र की जो फसल होती है उसे कटने के बाद पशुओं को खेतों में खुला छोड़ देते हैं, तो इससे वो फसल काफ़ी नुकसान होता है फसल को। अगला टॉपिक है जलवायु और वन। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9, 12। तो इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 9। ठीक है, RO आपको 2017 का आया हुआ प्रश्न है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु केंद्र स्थित हैं या कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9, 3, 5 या 8। तो उत्तर प्रदेश में 9 कितने हैं? 9 है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आया था। क्या है आपके? 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। ये तीसरी बार भी क्वेश्चन हो रहा है। क्या आंसर है आपका? 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लो फिर आ गया, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, 3 बार रिपीट हो रहा है और 3 बार PCS ने पूछा है। कितने हैं आपके? 9 शस्य जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? यमुना, गोमती, सही या तमसा। तो जो आयोग ने इसका जो विकल्प माना था वो माना था आपका बी। कौन सी? गोमती। ठीक है, गोमती नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो हमारी एक यमुना जी भी हैं। ठीक है, ये भी आप जैविक आपदा घोषित हो गई हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब प्रदूषित हो गई हैं ये। ठीक है, क्योंकि जल सूचकांक से देखेंगे तो ये काफ़ी अशुद्ध है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो A एंड B। लेकिन हमारे आयोग ने क्या माना है? B। मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं कितने? तो इसमें जो अभी 2021 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, उस समय तो जो इसका आंसर था वो बी था। ठीक है, उस समय जो आंसर था वो 2005 और 2 में क्या था? बी था। लेकिन अभी
ISFR की रिपोर्ट अभी आई है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें 2021 में आई है, तो यही लागू होगी, यही काम करेगी। तो इसके अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का कितना 7.27%, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 7.27% वन क्षेत्र है, ठीक है, ये आंसर है आपका, ठीक है, क्योंकि ये पुराना है ना, ये पुरानी रिपोर्ट के अनुसार है, ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का कितना था? 2012 में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो उस समय था आंसर वो कितना था? 7, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह जो प्रश्न है वो प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो विकल्प है वो नज़दीक विकल्प है, वो कौन सा है? सी, ठीक है। क्या है? सी। तो अभी हमने वन क्षेत्र भी कर लिया, ठीक है। अगला टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बनते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जनसंख्या और नगरीकरण, इस टॉपिक के क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए पहला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है आपका? इसमें आपका चौथा स्थान है, ठीक है। अच्छा, पहले 4 जिले स्टेट कौन कौन से हैं? तो सब नंबर 1 पर क्षेत्रफल के मामले में है, कौन है हमारा? राजस्थान, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश या MP, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 3 पर कौन है आपका? महाराष्ट्र। और नंबर 4 पर कौन है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये है नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर MP, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर आपका उत्तर प्रदेश। ये प्रथम 4 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? 11.45%, 12.45% और 13.45% या फिर 14.45%? तो सही विकल्प है आपका कौन सा है? 11.45%। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 तक 11.45% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 70.05%, 68.21%, 67.68%, 65.41%? तो इसका सही विकल्प है 67.68%। जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। अगला प्रश्न है तीसरा, 21 और 2001 के अनुसार के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 18.5, 16.7 और 13.2, 11.5? तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2091 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी आपकी? 40.71% थी, ठीक है। ये थी आपकी 1991 में, ठीक है। 2001 में कितनी थी? बढ़कर 65.27% थी, है ना। और तो 91 और 2001 के दौरान जो साक्षरता में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? आप माइनस करके देख लीजिएगा, ये 15.6% की वृद्धि हुई है। तो 2001 और 2011 के मध्य राज्य में जो साक्षरता प्रतिशत है वो 11.1 की प्रतिशतना वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो इसमें कोई भी उत्तर आपके सही नहीं है, ठीक है। तो 1991 से 2001 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? 15.61%, ठीक है, वृद्धि हुई। और 2001 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? ये अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कितनी हुई है? 11.4%, ठीक है। ये वृद्धि 2011 से 2001 के दौरान हुई है। 2001 से 11 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? 11.4%, ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा,
2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 60.32%, 76.46%, 70.73। तो इसका जो ये भी एक डिस्प्यूट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? देखिए कितना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना? देखिए 2001 आपको देख लीजिए, है ना। व्यक्ति यानी कुल प्रतिशत कितना था? 56.3% था, ठीक है। पुरुष यानी मैन कितना था साक्षरता? 68.8% था, ठीक है। और वुमेन मतलब महिलाएं कितनी थी? 42.2%, है ना। ये क्या है आपकी साक्षरता है ना। इतनी प्रतिशत और इतनी प्रतिशत, ठीक है। अब 2011 का भी लगे हाथ देख लेते हैं। 2011 में कुल व्यक्ति, ये बना देता हूँ कॉलम, ठीक है। चलिए, अच्छा 2011 में कुल व्यक्तियों की साक्षरता कितनी है? 67.7%। पुरुष कितने साक्षर हैं? 77.3%। और महिला कितनी है? 57.2%। आप देख लीजिए, इसमें कोई उत्तर 2001 की पूछी है पुरुष साक्षरता, तो 2001 की पुरुष साक्षरता कितनी है हमारी? 68.8%। तो 68.8 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये डिस्प्यूट क्वेश्चन है, आयोग ने इसे अपनी श्रेणी से बाहर रखा था, ठीक है। आपका प्रश्न 6, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो 2001 की जनगणना के साथ महिला साक्षरता कितनी है? 42.2%। 42.2% क्या है यहाँ पे? नहीं है, है ना। तो ये भी आपका प्रश्न मार्किंग से बाहर है। हाँ, 42.2% आप इसको नियर अबाउट इसको मार सकते हैं, ठीक है, बी, है ना। अगला प्रश्न है 7वां, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 69.26%, 60.34%, 69.72%, 79.24%। तो 2011 में पूछ रहा है। तो 2011 में जो आंकड़े आए थे उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, यूपी में 2011 में पुरुष साक्षरता कितनी है आपकी? 79.24%, ठीक है। जबकि 2000 जो अंतिम आंकड़े आए थे उसमें 77.3% के स्तर पर थी। लेकिन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 79.24%। अगला है, इसमें जनपद दे रखा है और इसमें महिला साक्षरता दर पूछी है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर में 72% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लखनऊ में 67% पढ़ी लिखी हैं, गाजियाबाद में 60% और इटावा में 58%। तो इसमें जो सही जो विकल्प नहीं है वो आपका कौन सा है? गाजियाबाद, है ना। गाजियाबाद में जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत, जो महिलाओं का प्रतिशत है वो गाजियाबाद में कितना है? 69.79%, ठीक है। तो आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपका सी विकल्प सम्मिलित नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लोज क्वेश्चन है ना, बहुत क्लोज क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, नीचे 10 है आपका, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या थी? भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, राजस्थान से अधिक, उड़ीसा से कम, बिहार से कम। तो सही विकल्प है इसमें कौन सा? सी, उड़ीसा से कम। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितनी थी? उड़ीसा से कम थी, ठीक है। अच्छा, यूपी में कितनी थी 2001 में? यूपी में कितनी थी? यूपी में थी आपकी 56.3%, ठीक है। अच्छा चलो यही देख रहे हैं ना। राजस्थान में कितनी थी आपकी? राजस्थान में थी 60.4%। उड़ीसा में कितनी थी? उड़ीसा में थी 63.1, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा आपकी? बिहार में कितनी है? 2001 में कितनी थी? 47.0% थी, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में कितनी थी? राजस्थान में थी आपकी, राजस्थान में लिखी थी मैंने, ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका दिख रहा है? यानी जो हमारी जो साक्षरता थी 56.3 वो किससे कम थी? उड़ीसा से कम थी। राजस्थान से अधिक थी नहीं और बिहार से कम थी नहीं, क्योंकि बिहार की ऑलरेडी कम है किससे? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने आज इतना ही कंटेंट, इतने क्वेश्चन लेके आए थे, है ना। तबीयत कुछ दिक्कत चल रही है तो थोड़ा कम ही कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, कल तो छुट्टी कर ही दी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों,
ठीक है, मिलते हैं कल किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। और प्लीज़ आप ना आजकल कमेंट और लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब भी नहीं करवा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आपको ज़रा सा भी कुछ बेनिफिट हुआ है हमारे इससे सेशन से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो दिल से स्वागत है, आप कोई सुझाव दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके सुझाव आपके आते हैं उन पर बिल्कुल अमल किया जाता है और वो बिल्कुल आपके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।